रूल नंबर 66 क्या कहता है आपका, एडजेक्टिव्स यूज्ड एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट शुड बी यूज्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपका एक एडजेक्टिव यूज हो रहा हो एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह कोई भी एडजेक्टिव यूज हो रहा हो तो वो आपके वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा यूज होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, राम मेड द सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पे जो सेंटेंस होना चाहिए ना, इस तरीके से होना चाहिए, राम मेड द प्रोजेक्ट ओके सक्सेसफुल। ओके, समझ रहे हो, तो राम आपका यहाँ पे नाउन है, सब्जेक्ट है, मेड आपका वर्ब है, सेकंड फॉर्म है। ओके, राम मेड व्हाट, रिप्लाई मिला द प्रोजेक्ट, तो द प्रोजेक्ट क्या है, मेड का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या करा उसने, प्रोजेक्ट को क्या करा उसने, सक्सेसफुल बनाया। ओके, तो जो सक्सेसफुल है वो आपका एडजेक्टिव हो, ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगा। तो इसका जो पोजीशन होना चाहिए ना, वो आपका ऑब्जेक्ट के बाद होना चाहिए, यानी आपका द प्रोजेक्ट के बाद होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, उससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी चीजें। ओके, तो एग्जाम्पल क्या कहता है आपका, द हाईजैकर्स सेट द फ्री हॉस्टेजेस। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आपका जो हाईजैकर्स थे उन्होंने क्या करा, हॉस्टेजेस को फ्री किया होगा। ओके, तो यहाँ पे जो सेट है वो आपका मेन वर्ब है, सेट व्हाट। ओके, रिप्लाई मिला द हॉस्टेजेस। ओके, क्या करा उन्होंने, हॉस्टेजेस को मुक्त किया, तो फ्री जो है वो आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये आना चाहिए आपका हॉस्टेजेस के बाद। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे जब भी आपका क्या होगा, कोई एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगा ना, तो वो आपका कभी भी क्या होगा, एज एन एडजेक्टिव किसी नाउन को, मतलब ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज नहीं हो रहा होगा, उसको उसके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए हम क्या करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद लिखेंगे। तो यहाँ पे द हॉस्टेजेस फ्री होगा। क्लियर है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। इससे रिलेटेड कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैंने ऐड करे हुए, उनको आपने करना है। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, रूल नंबर 67 डिस्कस कर लेते हैं। ये रूल क्या कहता है आपका, सम एडवर्ब्स लाइक फास्ट, लेट, हार्ड, अर्ली, डेली, हाई, राइट और लो, बहुत होते हैं ऐसे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे आते हैं, ये आपका इनका एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म सेम होता है। सेम होने से मतलब अगर डेली है तो वही आपका एडवर्ब भी होगा, वही आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। फास्ट है तो वही आपका एडवर्ब होगा, वही आपका एडजेक्टिव है। मतलब हम फास्टली नहीं कह सकते, फास्टली गलत वर्ड हो जाएगा, क्योंकि फास्ट ही आपका क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लिखा है आपका ही रन्स फास्टली, तो गलत है। ओके, एडवर्ब चाहिए यहाँ पे क्या करने के लिए, रन वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, तो यहाँ पे आपका फास्टली गलत है, जो एडवर्ब होता है ना वो आपका फास्ट ही होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका ही रन्स फास्ट, सिंपल सी बात है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल क्या है आपका, शी वर्कड हार्डली ऑन द प्रोजेक्ट। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे आपका जो हार्ड है ना वो आपका एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है, लेकिन हार्डली भी क्या होता है, एडवर्ब होता है। लेकिन यहाँ पे आपका मैनर की बात कर रहे हैं, वर्क उसने क्या किया, ओके, बहुत मेहनत करी उसने, किस पे, प्रोजेक्ट पे। ओके, बहुत मेहनत से कार्य करा उसने प्रोजेक्ट पे, तो यहाँ पे मैनर चाहिए। ओके, मैनर चाहिए तो आपका हार्ड सही है, जो हार्डली होता है वो आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ध्यान रखना, और वो आपका मेन वर्ब से पहले लिखा जाता है। और जो आपका हार्ड होता है वो आपका एडवर्ब मैनर होता है, वो आपका मेन वर्ब के बाद लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपका मेन वर्ब के बाद हार्डली लिखा है तो गलत है। ओके, क्योंकि यहाँ पे मेहनत की बात हो रही है, उसने मेहनत करी किस चीज पे, प्रोजेक्ट पे, तो यहाँ पे आना चाहिए आपका शी वर्कड हार्ड ऑन द प्रोजेक्ट। सिंपल सी बात है, आपका ऑन जो है वो आपका प्रेपोजिशन हो गया, द प्रोजेक्ट आपका क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, ये आपका ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। सिंपल सी बात है। ओके, कुछ आपके क्वेश्चन जो है आपके, मतलब आपको क्या करना है, एरर फाइंड करना, कमेंट करना अपना आंसर, ये 4 है। ओके, ये आपका रूल नंबर 66 से रिलेटेड 4 क्वेश्चन है। 67 वाला रूल तो बहुत इजी है, ठीक है, उसके लिए कोई क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं। ओके, तो ये आपके कुछ हैं, इनका आंसर सेंटेंस में एरर आइडेंटिफाई करो और इनका आंसर कमेंट कर लो। ओके, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन, टिल देन जय हिंद जय भारत।